और एक ही सपने भी देखते थे और हमेशा छत पर बैठकर यही बातें करते थे, यार एक दिन अपना भी घर होगा, गाड़ी होगी, इसमें अभी मुझे और समय देना है। और शाम उसी जगह रुक गया। शाम अपनी नौकरी पर चला गया और राम ने ये कपड़ों का व्यापार शुरू किया। एक दिन बीत गया, कोई ऑर्डर नहीं। राम ने अपनी माँ को कॉल करके कहा कि माँ, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात सुनकर के माँ की आँखों में आँसू आ गए और वहीं राम भी रोने लग गए। हम सबके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसमें से हमें डर या फिर हिम्मत को चुनना होता है, और जिसने हिम्मत को चुन लिया वो बेहतर से बेहतरीन। तो दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है कि आपको राम बनना है या श्याम बनना है, क्योंकि एक सही डिसीजन आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है 2 दोस्तों की, एक राम और एक श्याम। ये 2 दोस्त हुआ करते थे, एक ही मोहल्ले में पले-बड़े और एक ही स्कूल में पढ़ाई की और एक ही सपने भी देखते थे और हमेशा छत पर बैठकर यही बातें करते थे, यार एक दिन अपना भी घर होगा, गाड़ी होगी और माँ को काम नहीं करने देंगे। यही सपने थे। वक़्त गुज़रा, दोनों बड़े हुए, उनको नौकरी भी मिल गई, उनकी तनख्वाह भी आने लग गई। लेकिन महीने के आखिरी में उनकी जेब फिर खाली। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसे बिजनेस की जिसमें ना तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट था, ना ही ऑफिस की जरूरत थी। बस जरूरत थी तो उनके हौसले की और थोड़ी सी मेहनत की, क्योंकि उस बिजनेस को घर से आराम से किया जा सकता था। और इस अपॉर्चुनिटी को राम और श्याम दोनों ने सुना, लेकिन राम ने सोचा और समझा और कहा यार शुरू करते हैं। और उसी जगह श्याम ने भी सोचा, समझा, लेकिन उसने कहा अभी कुछ वक्त देते हैं, थोड़ा और रिसर्च करते हैं। अगर डूब गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इसमें अभी मुझे और समय देना है। और श्याम उसी जगह रुक गया। श्याम अपनी नौकरी पर चला गया और राम ने ये कपड़ों का व्यापार शुरू किया। एक दिन बीत गया, कोई ऑर्डर नहीं। 2 दिन बीत गया, कोई ऑर्डर नहीं। सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत ने हार नहीं मानी। हफ्ते बाद उसे एक ऑर्डर मिला और उस समय उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो पैसों की नहीं थी, वो ये जानने की थी कि हाँ, वो भी कर सकता है। इसी तरह उसको दूसरा ऑर्डर मिला, फिर तीसरा ऑर्डर मिला, फिर एक दिन इतने सारे ऑर्डर्स आ गए कि उसकी पूरे 1 महीने की सैलरी कवर हो जाए, इतने पैसे उसे मिल गए। तो उसी समय राम ने अपनी माँ को कॉल करके कहा कि माँ, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात सुन कर के माँ की आँखों में आँसू आ गए और वहीं राम भी रोने लग गया। उधर शाम अभी भी सोच ही रहा था। महीने गुज़र गए, हफ्ते गुज़र गए, लेकिन शाम का जीवन वही का वही। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, शाम को थके-हारे घर पर वापस आना, फिर वही महीने की 20 तारीख को सैलरी अकाउंट चेक करना और उसमें भी केवल सिर दर्द। क्योंकि छोटी-छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए उसे सोचना पड़ता था। वो कुछ भी खरीदने से पहले ये सोचता था, क्या ये अफ़ोर्ड करने जैसा है? क्या ये लेना ज़रूरी है? माँ की दवाइयाँ, बच्चों की फ़ीस के लिए भी उसे सोचना पड़ता था, और जो छत पर लेटकर सपने देखा करते थे, वो केवल सपने ही रह गए थे। एक दिन राम और श्याम की मुलाकात होती है। राम अच्छी गाड़ी से आया और अच्छे कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर एक सुकून था। वो सुकून पैसों का नहीं था, वो सुकून कल की बेफिक्री का था। और उसी जगह श्याम मायूस था, दिल में एक दर्द था और मन में एक सवाल था जो कि खुद से था कि उस समय अगर मैंने भी अपना व्यापार शुरू किया होता तो आज मैं कहाँ होता। दोस्तों, ये कहानी राम और श्याम की नहीं है, ये कहानी है आपकी। हम सबके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसमें से हमें डर या फिर हिम्मत को चुनना होता है, और जिसने हिम्मत को चुन लिया वो बेहतर से बेहतरीन बन जाता है। भले दोनों ने शुरुआत साथ में की हो, लेकिन 2 साल बाद उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वो पूरा जीवन बदल देता है। जैसे कि राम और श्याम की कहानी। जैसे राम ने हिम्मत को चुना तो वो आगे बढ़ गया, और श्याम ने सही डिसीजन नहीं लिया तो उसके मन में अभी भी पछतावा है। एक सवाल मैं आपसे ऑनेस्टली पूछना चाहती हूँ कि इस मोमेंट में आप राम हैं या श्याम हैं? क्या आपको भी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोचना पड़ता है? क्या आप भी ऑफ़िस के बाद शाम को जाकर कैलकुलेट करते हैं अपने घर के खर्चे? क्या आप भी अपने परिवार को वो सब चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, खुद को वो सब चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, जिसको रियल में आप डिज़र्व करते हैं?
तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये एक डर होता है, ये डर आपको भले सेफ ज़ोन में रखेगा पर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। और अजमेरा फैशन वही अपॉर्चुनिटी है जो राम ने चॉइस की। एक ट्रस्टेड ब्रांड, फुल सपोर्ट सिस्टम, घर से काम और बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। तभी आज लाखों लोगों ने अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर अपना बिज़नेस शुरू किया है। उसमें से काफ़ी सारी महिलाएँ हैं और स्टूडेंट्स भी हैं और काफ़ी सारे महिलाओं ने इसे अपना फैमिली बिज़नेस भी बना लिया है। बिल्कुल आपकी सिचुएशन में ही उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया था और आज वो वहाँ पर हैं जहाँ पर आप होना चाहते हो। लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनिए, ये अपॉर्च्युनिटी हमेशा नहीं रहेगी, मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता। जैसे-जैसे लोग जुड़ते जाएँगे, वैसे-वैसे मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बढ़ते जाएँगे। अगर आज आप शुरू कर रहे हैं, तो आप मार्केट के साथ ही रन अप करके मार्केट से भी आगे निकल जाएँगे। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि आपको राम बनकर अपना व्यापार शुरू करना है, मन में से डर निकाल के अपने लिए सब कुछ करना है जिसके आप हकदार हो या फिर लाइफ जीनी है, एक पैसा खर्च करने से पहले भी सोचना है, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों ये आप पर निर्भर करता है कि आपको राम बनना है या श्याम बनना है क्योंकि एक सही डिसीज़न आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करके मैसेज करना है और ज़्यादा मत सोचिए, आपको केवल एक कदम उठाना है और ये आपके लिए है कि आपको राम बनना है, श्याम नहीं।